आज मैं टीजीटी 2021 का आर्ट का पेपर हल करा रहा हूँ। आप लोग गौर से इसके आंसर सुनिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाबर नामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार कराई? तो अकबर ने बाबर नामा की कृतियां तैयार कराई थी। दूसरा है, किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में है? तो ये लखनऊ में है। इसको बनाया था केजी सुब्रमण्यम ने। ठीक। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट में छपी? तो 3 संगीतज्ञ जो पेंटिंग है वो भारतीय डाक टिकट में छप चुकी है। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? ठीक, तो ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ है संदेश। जो सांची स्तूप पर जो लिपि पे जिस पे लेख खुदा है वो ब्राह्मी लिपि पर खुदा हुआ है। अगला है, शकुंतला चित्र किसका है? तो राजा रवि वर्मा का है। अगला है, मर्दासन राजकुमारी। मर्दासन राजकुमारी जो चित्र है वो गुफा नंबर 16 में है। ठीक। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? तो एस.जी. श्रीखंडे जो है वो मूर्तिकार हैं। एस.जी. श्रीखंडे मूर्तिकार हैं। ठीक है। अगला, एलोरा में इंद्र सभा के नाम से कौन सी गुफा प्रसिद्ध है? तो गुफा नंबर 32। एलोरा में जो इंद्र सभा नाम से जो प्रसिद्ध है गुफा है वो गुफा संख्या 32 है। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन है, पहाड़ी गुफा चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? तो लोक कला। अगला, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की माप जो है या लंबाई 10.5 सेंटीमीटर। इसमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? तो एलोरा के 16वीं गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है। किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है? तो मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। सनराइज इंप्रेशन नामक चित्र क्लोद मोने का है। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ स्पष्ट अनुभव पोत या टेक्सचर होता है। क्या है? किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव पोत या टेक्सचर है। ठीक। ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है तो आपका लिंसेड ऑयल प्रयोग किया जाता है। कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन थे? तो अवधेश मिश्र थे। कला विमर्श पुस्तक के संपादक अवधेश मिश्र थे। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो पाल शैली को माना जाता है। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया है? तो दशवंत ने किया है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहाँ संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्न में से किस वस्त्रकला से है? तो चिकनकारी से है। पंचमढ़ी गुफाएं जो हैं पांडवों से संबंधित हैं। सारनाथ में बने 4 पशुओं के नाम हैं वृषभ, गज, घोड़ा और शेर। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जावा है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1950 ईस्वी में हुई थी। ठीक। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे श्री विनय सहस्त्रबुद्धे थे। अगला, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त हुए हैं? तो बर्तन में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, काले रंग से अधिकतर चित्रकारी की गई है लाल पृष्ठभूमि में। ठीक है, बर्तनों में। अगला, M.F. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का जो सतह है वो हस्त निर्मित कागज है। ठीक है, इसी में महाभारत चित्र जो बना हुआ है वो कैनवास पर बना हुआ है। ठीक है, M.F. हुसैन के दो हैं, एक जो महाभारत श्रृंखला है वो हस्त निर्मित कागज से बना हुआ है और जो महाभारत चित्र है वो कैनवास पर बना हुआ है। अगला, एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? तो राष्ट्रकूटों ने बनाई। बांग्लादेश का जन्म नामक प्रसिद्ध चित्र के हैबर का है। बांग्लादेश का जन्म के हैबर का है। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक ज्योति जोशी हैं। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक ज्योतिष जोशी हैं। ठीक। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला किसकी है? तो रणवीर सिंह बिष्ट की है। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला रणवीर सिंह बिष्ट की है। तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तो नवपाषाण काल में प्रयोग हुए हैं। पालिशदार जो औजारों का प्रयोग हुआ है वो नवपाषाण काल में हुआ है। संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं सर्वरी राय चौधरी। सर्वरी राय चौधरी जो संगीतज्ञ थे, वादक थे, उनकी मुखाकृतियों का निर्माण किया है। ठीक। अभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों से प्राप्त होते हैं? तो चित्रसूत्र से प्राप्त होते हैं। अगला, विवान सुंदरम ने किस कला संस्था में अध्ययन किया है? तो ललित कला संकाय MSU बड़ौदा। विवान सुंदरम ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो ललित कला संकाय MSU बड़ौदा से प्राप्त की है। अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल क्या है? तो एक कला इतिहासकार हैं। अगला है, हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? तो कंपनी शैली का चित्रकार है। अगला है, भारत में मध्यकाल कला का जो समय माना जाता है वो यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार हो जाएगा। इस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। तो जयमंगला में किया गया है। चित्रकारों का चितेरा पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो देवकीनंदन शर्मा को कहा जाता है। देवकीनंदन शर्मा ने पक्षियों के इतने अद्भुत चित्रों का निर्माण किया है, खासकर मयूर पक्षी का। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा है? तो जोगीमारा है। जोगीमारा गुफा के ही पास से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। सांथाल महिला जो चित्र है वो यामिनी राय का है। 1730 ईस्वी में रचित गीत गोविंद के साथ ही बसोली शैली के उद्भव को माना जाता है। तो गीत गोविंद का जो के साथ ही जो उद्भव हुआ है वो बसोली शैली का हुआ है। ठीक। इसके बाद मार्ग पत्रिका के संपादक हैं मुल्कराज आनंद। मार्ग पत्रिका के संपादक मुल्कराज आनंद। इसके बाद द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं कार्ल खंडालावाला। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? तो बसावन नहीं है। बसावन जो हैं वो अकबर के समय के हैं और मंसूर मनोहर और विशन दास, ठीक है, ये जहांगीर के समय के चित्रकार हैं। अगला, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं अशोक भौमिक। माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई? तो 1504 ईस्वी में बनी है। ठीक है। अति यथार्थवाद को इसका नाम तथा घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? एंड्रे ब्रेटन ने तैयार किया था।
एंड्रे ब्रेटन। छितिंद्र मजूमदार वास्तु तकनीक के सिद्धहस्त कलाकार थे। गुप्त काल को मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को माना जाता है? तो कुर्म। कुर्म का मतलब होता है कछुआ, मतलब कि कुर्म वाहिनी यमुना या कच्छप वाहिनी यमुना। और जो गंगा जी का वाहन जो माना जाता है वो मगर होता है, तो मकर वाहिनी गंगा के नाम से मतलब ये मूर्तियां जानी जाती हैं। अगला है, किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया है? तो गगनेंद्र नाथ ने किया है। इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है? तो यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका किया है जयमंगला नाम से। तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? तो चोल राजाओं के समय में फली फूली। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो इसमें गोवर्धन को माना जाएगा, ठीक है ना। इसमें बसावन है, ना मोलाराम है, ना मंसूर है, ठीक है। तो कांगड़ा चित्र शैली के जो कलाकार माने जाएंगे वो इसमें गोवर्धन माने जाएंगे। अगला है, नवलखा मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो ये सोलंकी वंश से संबंधित है। अगला, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रेलिक माध्यम से किसने बनाया है? तो दया मेहता ने बनाया है। पैलेट का प्रयोग होता है, चित्रकला में होता है। इनमें से किस कलाकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? तो राजा रवि वर्मा से है, ठीक है। मार विजय जो मूर्ति है गुफा संख्या 26 में है अजंता के। चौर पंचाशी का जो ग्रंथ है वो विल्हड़ का है। इसके बाद ए ब्रश विद लाइफ जो आत्मकथा है वो सतीश गुजराल की है। मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। इसमें हल्दी, पीपल के पेड़ की छाल का प्रयोग हुआ है और केले से प्राप्त रंग का प्रयोग किया गया है। निम्न में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? तो अनुपम सूद हैं, इसमें अनुपम सूद हैं। अगला है, कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? तो टिली कैटल है। कंपनी शैली के चित्रकार टिली कैटल है। अगला है, काथा टेक्सटाइल लोक कला बंगाल की है। शीतलवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय जो किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो बसावन के द्वारा किया गया है। देखो, विशन दास जहांगीर के समय के हैं, विचित्र जो हैं ये शाहजहां के समय के हैं, और अबुल हसन हैं ये भी जहांगीर के समय के हैं। तो इसमें बसावन लगाया जाएगा। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो के किस रूप में मिली है? तो टेराकोटा शिल्प के रूप में मिला है, टेराकोटा, ठीक। नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है। निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं किसको प्रभावित करती हैं? तो गति को प्रभावित कर। चक्राकार रेखाओं में गति होता है, ठीक है। न शांति होता है, न स्थिरता होता है, न विश्राम होता है। चक्राकार रेखाओं में गति होता है। अगला, फारसी में अनुवाद महाभारत का क्या है? तो रज्मनामा है। फारसी में अनुवाद महाभारत का रज्मनामा है। अगला, दादा शब्द किसने चुना है? तो ट्रिस्टा तजारा ने किया है, ठीक है। ट्रिस्टा तजारा ने किया है, ठीक है। इसका घोषणा पत्र 1918 ईस्वी में तैयार हुआ था। और चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार हैं? तो मेवाड़ शैली के हैं चित्रकार। मुर्गे की लड़ाई के हैबर जोगी मारा गुफा छत्तीसगढ़ में, ठीक। देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार एवं चित्रकार भी हैं। इसके साथ साथ ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं, मतलब प्रथम अध्यक्ष हैं। इसके बाद सांवरी जो चित्र है वो बद्रीनाथ आर्य का है और ये इलाहाबाद संग्रहालय में है। कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए जाना जाता है? तो सुबोध गुप्ता जाने जाते हैं। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? तो मंसूर थे।
ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला कौन है? ययाति है। ये बहुत ही फेमस है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एक अगला है, एक डच ड्राफ्ट्समैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया है, तो रेम्ब्रा ने चित्रित किया है। मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? हरिहर लाल मेड़ हैं। इनमें कौन मूर्तिकार नहीं है? तो जय झरोटिया नहीं है। सरवरी बलवीर सिंह कट्ट भी हैं, सरवरी राव चौधरी हैं और मीरा मुखर्जी भी हैं। जय झरोटिया नहीं है। जय झरोटिया का प्रसिद्ध चित्र है मिस्ट्री। बुल, जिसको वृषभ कहते हैं, तो बुल के मशहूर कलाकार जो हैं तो सुनील दास हैं। इन्होंने बुल पर काफ़ी चित्रों का निर्माण किया है। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की जो स्थापना हुई थी तो 1854 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब इसमें देखो, वैसे 1864 इसमें से सही कराएंगे। किस कलाकार ने भारत माता चित्र जो बनाया है? तो अवनींद्रनाथ ने बनाया है। अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग भारती खेर करती थी। अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? तो पूजा हेतु। कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो अंकोरवाट का मंदिर नहीं है। और सोमनाथ, लिंगराज, मीनाक्षी मंदिर ये सब भारत में है। अगला, बिंदु चित्र श्रृंखला रजा की है। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र 1660 ईस्वी में प्रस्तुत किया है। जो न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया है वो 1660 ईस्वी में प्रस्तुत किया है। सत्यजीत रे की फिल्म द ईना राय किससे संबंधित है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित है। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? तो अमृता शेरगिल ने। मतलब कि भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित करने वाले वो अमृता शेरगिल हैं। अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्र हैं? तो 103 चित्र हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की से जो पत्रिका का जो संपादन होता है वो समकालीन कला है। द नाइट कैफे जो चित्र है वो वान गाग का है। डॉल सीरीज के लिए जाने जाते हैं विकास भट्टाचार्य। बाहौस स्कूल जर्मनी में है। बाघ की 5वीं गुफा पाठशाला के नाम से जानी जाती है। अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने बनाई थी? तो आशित कुमार हल्दर ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1910 में। दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना के.एस. कुलकर्णी ने की थी। लाजवर्द व लेपिस लाजुली जो रंग होता है नीला रंग कहलाता है। ठीक है। स्नान मग्न युवतियां जो चित्र है वो सेजा का है। और गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी, ठीक है, ये चित्र हरनी हरन में अंकित है। ठीक, हरनी हरन मिर्जापुर में पड़ता है, मिर्जापुर क्षेत्र में। फिलिप्पो टोमासो मेरिनेट्टी कौन था? भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता। फिलिप्पो टोमासो मोरिनेट्टी ये भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता था। ली कार्बूजिए कौन था? एक वास्तुकार था। टेड मॉडर्न गैलरी कहाँ है? तो लंदन में है। इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग का नहीं है? तो पीला रंग प्राथमिक रंग है और इसमें बैंगनी, नारंगी, हरा ये दिए हैं, ये द्वितीयक रंग हैं। पीला प्राथमिक रंग है। निम्न में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया है? तो शाहजहां ने दिया है। कृष्णा नदी किस गुफा के समीप है? तो सित्तनवासल के समीप है कृष्णा नदी। जॉर्ज ब्राग का चित्र वायोलिन एंड कैडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट चित्र है? तो ये घनवाद का है। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट था? तो बाल ठाकरे थे। और महात्मा गांधी स्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाया था? सतीश गुजराल ने बनाया था। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? तो फारसी का प्रभाव है। इसी से ही
मुगल शैली में भी आया था। अगला, बादामी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किसने बनाया था? तो आसित कुमार हलधर ने बनाया था। के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलग्राम कर्नाटक में हुआ था। जो संबंधित हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से संबंधित है। ये यहाँ पर प्रोफेसर रहे हुए हैं, डीन रहे हैं। अगला, कला में संतुलन होता है, कृति में स्थान संरचना का तरीका। कला में संतुलन, कृति में स्थान संरचना का तरीका। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ है अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। मीराबाई भित्ति चित्र, यह विनोद बिहारी मुखर्जी ने भी बनाया है, ठीक है, और नंदलाल बोस ने कीर्ति मंदिर में बनाया है। अब इसमें देखना है कि इसको कौन सा सही कराया जाता है, कि नंदलाल बोस का सही कराया जाता है कि विनोद बिहारी मुखर्जी का सही कराया जाता है। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में है? तो भागलपुर में है। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय भागलपुर में किसने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया था, जिसने पाल शैली की स्थापना की थी। जॉन कांस्टेबल संबंधित है इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग के रूप में, ठीक है। रतन पारिमू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये एक कला समीक्षक हैं। इनका जन्म 1936 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ था और ये प्रोफेसर रहे हैं एमएस यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में, ये प्रोफेसर रहे हैं। तो इसी के साथ आज 2021 का पूरा पेपर हल हो गया है और आप लोग अपना पेपर मिला लीजिए।